16 महीने का रिशांत इस दुनिया से जाते-जाते 2 बच्चों को नई ज़िंदगी दे गया और आने वाले दिनों में आँखों की रोशनी भी देगा। ये पूरी कहानी महादान अंगदान से जुड़ी हुई है। 16 महीने का रिशांत अपने 5 बहनों के बाद इकलौता भाई था। रिशांत पूरे परिवार का दुलारा था और एक दुर्घटना में ब्रेन डेड होने के बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टरों के सुझाव से रिशांत का अंगदान किया, जिससे 2 बच्चों की ज़िंदगी बच सकी। महज चंद दिनों पहले ये का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन का है ये वीडियो, जब 16 महीने के रिशांत अपनी बहन से राखी बंधवा रहा था। अपने माता-पिता के शादी के लगभग 21 साल बाद रिशांत इस दुनिया में आया। रिशांत की 5 बहनें हैं, उसके बाद रिशांत का जन्म हुआ था। नन्हा रिशांत पूरे परिवार का दुलारा था, माता-पिता और बहनों की आंखों का तारा था। लेकिन रिशांत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जाते-जाते 2 बच्चों की ज़िंदगी बच गई। 17 अगस्त को निशांत छत पर गिर गया, जिसके बाद उसके सर में गंभीर चोट आई। परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। एम्स ट्रॉमा में रिशांत को जान से बचाने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन आखिर में 24 अगस्त को डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने रिशांत के माता-पिता और पूरे परिवार के लोगों से अंगदान के लिए निवेदन किया और डॉक्टरों के निवेदन के बाद परिवार ने अंगदान किया और इसके बाद जो है 2 लोगों की 2 बच्चों की ज़िंदगी बच गई। हम भी वही बात बोले जो ही कहें। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हम अंगदान किए हैं वो हम बहुत बहुत बढ़िया आदमी से, मैं पूरा घर परिवार के आदमी से सोच समझ के पूछ पाछ के तब हम ये आखिरी फैसला लिया है कि हमारा बच्चा तो अब रहा नहीं। अगर एक बच्चे से 4 घर के दिया जल सकते हैं तो मैं इसलिए हाँ कर दिए। तो क्या बताऊँ, अब दुख तो है ही है। आपके घर का चिराग नहीं रहा, नहीं रहा लेकिन आप 4 घर के चिराग को आपने दिया। जी, यही सोच समझ के मैं कहा कि चलो हाँ कर दिए डॉक्टर साहब। आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? हम तो बिहार से, अभी तो हम बिहार रहते, सीतामढ़ी जिला से। घर है बल्हाल असलपुर, थाना बाजपट्टी है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर मिस्त्री के काम करते हैं। कभी 1000 कमा लिए, कभी 800 कमा लिए, कभी 900 कमा लिए, कभी ना भी हुआ। यही काम करते हैं बस। जो आपने और आपके परिवार ने नेक काम किया है, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज हम बोलूँगा? जरा बताइए। बच्चे, मैंने वो जूस खींच के बच्चे के लिए लाए थे पिलाने के लिए। वो मैंने थैले लटकाई थी, उन्होंने खींच के, मैंने ऐसे रखने गई, ऐसे मैंने पलटी तो देख रही बच्चा छत से ग्रिल से उल्टे थी, मेरे को नज़र आँख के आया। मैंने फिर भी भाग के गई उसको पकड़ने के लिए, मगर पकड़ाया नहीं। जैसे लगा था उसको, पता नहीं एक झटका हुआ कि क्या हुआ। नीचे खेल रहे थे, मैं वहीं खड़ी थी। यही, और कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की है, 5 लड़की के बाद ये एक लड़का था। आज ये आपके साथ नहीं है, लेकिन ये कई बच्चों की ज़िंदगी बचा गया है। क्या कहेंगे? बड़ी दुख हो रही है। 5 लड़की तो 5 लड़की पर एक लड़का था मेरा। बड़ी दुख हो रही है सर, मेरे को सारे फुट फुट के लो रही है। रिशांत 16 महीने का बच्चा अभी तक एम्स के इतिहास में, शायद मेरे ही नॉलेज में, भारतवर्ष में एटलीस्ट जो पब्लिश लिटरेचर है उसमें इतना छोटा बच्चा हमने कोई देखा नहीं है। तो ये 17 अगस्त की रात को, जन्माष्टमी वाले दिन, एक दिन पहले हमारे पास रात को एक गहरी सर की चोट लेके बच्चा हमारे पास भर्ती हुआ था। और इस बच्चे के सीटी स्कैन में ब्रेन में हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज था, कंपाउंड हेड इंजरी भी था साथ में। तो बच्चे को हमने वेंटिलेटर पे रखा। उसके बाद में करीबन 6 दिनों के बाद में जब देखा कि बच्चे के कोई भी क्लिनिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हमने ये डिसाइड करा कि बच्चे के कुछ ब्रेन डेथ के लिए टेस्ट करे जाए। उसमें मेरे साथ में डॉक्टर शिफाली गुलाटी और डॉक्टर प्रशांत जवारी, जो हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम दोनों ने मिलके बच्चे का पूरा ब्रेन स्टेम के टेस्ट करे और कुछ एपनिया टेस्ट जो 12-12 घंटे के अंतराल पे होते हैं वो करे गए, जिसमें ये पाया गया कि बच्चे की मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ भी बोलते हैं।
उसके उपरांत हमने इसके परिवार, इसके पिता से बात किया। रोली प्रजापति का जो बच्ची को 6 साल की बच्ची जिसको गोली लगी थी, उसका केस भी उनसे हमने डिस्कस करा कि एक छोटी बच्ची ने हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में अंगदान दिए थे। अगर आपको ठीक लगता है और आपको लगता है कि अंगदान एक अच्छा कार्य है जिससे आप दूसरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हो, तो आप सोचिएगा। तो उसके बाद में उसके पिता माता दोनों इसके लिए तैयार हुए अंगदान देने के लिए। और मैं अपने पूरे ऑर्गन प्रोक्योरमेंट टीम और वो एम्स और जितने भी हमारे डॉक्टर्स इसमें सम्मिलित हैं, उन सब के तरफ से, एम्स फैमिली की तरफ से, मैं उसके माता पिता के लिए नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा धार्मिक काम करा और 2 नए बच्चों को ज़िंदगी दी, जिनको लीवर, एक 6 महीने के बच्चे को लीवर लगाया गया और 5 साल के बच्चे को दोनों किडनी लगाई गई। उसके साथ साथ उन्होंने 2 बच्चों को आंखों की रोशनी भी दी है। तो भारत का इतना छोटा बच्चा एक इतना बड़ा मैसेज दे के गया है कि अगर मैं अपने अंग दान कर सकता हूँ, तो आप जो बड़े लोग हैं, अगर किसी को किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर चोट वगैरह लगती है और दुर्भाग्यवश अगर आपकी जान नहीं बचा सकती, तो आप लोग भी आगे आइए, क्योंकि हमारे देश में अंगों की बहुत कमी है और अंगदान की प्रक्रिया से हम बहुत जिंदगियों को नई जिंदगी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे पहलू बनाओ। सर, परिवार के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि इस बच्चे का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपके प्रोफेसर का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह का मैसेज मानते हैं आप? शायद लॉर्ड कृष्णा इस बच्चे के रूप में आए। उन्होंने अपना 1 साल का वक्त हमारे साथ बिताया और वो जाते हुए हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी दूसरे बच्चों में वो खेल रहे हैं। इस बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ था 30 मार्च 2021 और इंसिडेंटली जो अब देखने में आपने मुझे पूछा, तो इस बच्चे की जो ब्रेन डेथ यानी कि जो मृत्यु हुई है वो भी कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुई है। और ये बच्चा जिस दिन इसको चोट लगी वो जन्माष्टमी का सुबह का वक्त था। तो शायद आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बट मुझे लगता है कि शायद ये भगवान कृष्णा हमारे देश में इन छोटे बच्चों में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और वो यहीं रहना चाहते हैं। शायद इसीलिए उसके माता पिता ने इस चीज़ को ना जानते हुए अनजाने में एक बहुत बड़ा काम करा है और भगवान कृष्णा को हमारे देश में रखा है और बच्चों के रूप में।